वेलकम बैक। आज हम देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली ऐसी वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी कि हम कोई बॉडी जो है अगर जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना चाहते हैं, जमीन के इन्फ्लुएंस से अगर बाहर भेजना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको उतनी वेलोसिटी देंगे कि वो उसकी इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए, जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से, फोर्स से वो बाहर निकल जाए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी विद व्हिच when an object is projected upward from the surface of earth it goes out of influence, यानी वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए, वो हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी कि हम कितनी दें उस ऑब्जेक्ट को कि वो एस्केप कर जाए, जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तो वो एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास कि हम फार्मूला निकाल सकते हैं कितनी हमें वेलोसिटी चाहिए होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अ बॉडी जो है एक मास सरफेस ऑफ अर्थ पर पड़ा हुआ है, मास m e इज द मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट r e क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम क्या करते हैं, इफ वी वांट टू लिफ्ट मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इंफिनिटी escape the gravitational field then we must give it kinetic energy equal to potential energy। हमें उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी है कि वो पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो। हमने लास्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन का फार्मूला हमने ये ट्राई किया था, आज वही यूज करेंगे कि उसको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल देनी चाहिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है 1/2mv² है, ये भी हमने ट्राई किया था एस्केप वेलोसिटी एंड g/m/e/r/e। इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर v एस्केप वेलोसिटी निकाले तो ये मास से मास कट जाएगा तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास r क्या आ जाएगा, v² = 2gme/r/e। तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ से, ये कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास क्या आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी। इसको वन इक्वेशन का नाम दे दें। अब हम जानते हैं जो फोर्स जो है वो न्यूटन वजन के इक्वल होती है और वो बराबर है mg के। और फोर्स एक और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन का कानून जो न्यूटन ने दिया था, उसके लिए हमारे पास फोर्स है Fg m1 m2/r²g। ये वाला फार्मूला हमने देखा था न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून के मुताबिक। यहाँ पर अगर मास m मास ऑफ अर्थ ले लें, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लें, r रेडियस ले लें, तो हम ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों को कंपेयर कर दें, कंपेयर करेंगे mg = gme/r², m से m कट जाएगा और जो हमारे पास gr ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, gr = gme/r/e, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया 2gre/2reme/r। हम बेसिकली बनाना ये चाह रहे हैं कि ये वाला फार्मूला बनाना चाह रहे हैं ताकि इसमें पुट कर सकें। अब ये वाला फार्मूला जो है ये इसकी जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, इक्वेशन बाय 1 से हम ये चीज उसमें पुट कर सकते हैं। मैथ से मैथ कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g/2gre। ये हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन v = 2gre अंडर रूट 2 हमारे पास कांस्टेंट है, g हमारे पास क्या है, वो भी 9.8 है हम जानते हैं, और r भी हमारे पास लास्ट लेक्चर मैंने भी बताया था 6.4 × 10⁶ मीटर है। तो इसमें पुट करके हम दोनों का आंसर फाइंड कर सकते हैं 11.2 × 10⁻³ मीटर फी सेकंड। एस्केप वेलोसिटी, हमें इतनी वेलोसिटी चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर देखने के लिए 11.2 × 10⁻³ मीटर फी सेकंड वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड होगी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये था हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।